कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन इज कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड है जो कि कनेक्ट करता है, दैट कनेक्ट क्या टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज। या तो दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा होगा, या फिर दो क्लाउज को कनेक्ट कर रहा होगा, या फिर कोई दो वर्ड को कनेक्ट करो। तो कंजंक्शन क्या है? एक कनेक्टिंग वर्ड है, ये हम समझ गए। या तो वो दो वर्ड को कनेक्ट करता है, या फिर दो फ्रेज को कनेक्ट कर रहा था, या फिर दो क्लाउज को कनेक्ट कर रहा होता। क्लाउज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये लोग हम लोग समझ चुके हैं पहले ही। तो कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? कंजंक्शन कितने टाइप होते हैं? कंजंक्शन दो टाइप होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आर द कंजंक्शन दैट कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं? सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर सर ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि नाउन को नाउन से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। मतलब जिसको कनेक्ट कर रहा होगा दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, सेम टाइप। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये एडजेक्टिव है तो इसको भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, ये समझ गए। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, पहला हो गया हमारा एक्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो पहला हो गया हमारा एक्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो क्या करता है? जो अक्युमुलेट करने का मतलब टू ज्वाइन, जो क्या करता है? इसका मतलब एक्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन टू ज्वाइन, जो कि ज्वाइन करने का काम करता है। अब हम बोल सकते हैं कंबाइन करने का काम कर सकता है। ठीक है, इसका काम होता है जो चीजों को कंबाइन करना। तो एक्युमुलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं? कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? फॉर्म कंपाउंड स्ट्रक्चर। ठीक, ये कौन से हैं? तो ये एक्युमुलेटिव कंजंक्शन कौन है? तो ये है एंड। तो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही एक्युमुलेटिव कंजंक्शन है जो है एंड, जो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट, तो वहां हमने देखो होगे हमने एंड ही यूज किया। जैसे राम एंड श्याम, एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, राम एंड श्याम इज प्लेइंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, एक एक्युमुलेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्युमुलेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक्युमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास एक ही है, जिसका काम होता है ज्वाइन कर देना, जो चीज को एक्युमुलेट कर देना। ठीक, ये हो गया। तो दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? अल्टर नेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्या करते हैं? कनेक्ट डिफरेंस ऑप्शन, जो कि कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सन। ये कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, नॉट फॉर्म कंपाउंड स्ट्रक्चर। जैसे हम बोल, तो ये क्या है? कि और एक है नॉर। तो हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसे हम बोलते हैं
या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, मतलब हमने कनेक्ट नहीं किया, उसमें से कोई एक ही है। जब हम बोले ये और ये, राम और श्याम, तो यहाँ दोनों हमने कनेक्ट किए, दोनों एक साथ। हम बोले नहीं, इस या तो ये या तो ये, अल्टरनेट बोल रहे थे, हो गया अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये है दूसरा। अब तीसरे पर चलते हैं। तो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास दो ही है, और नॉर एक्युमुलेटिव हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा हो गया, अब हमें क्या होगा, तीसरा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसका हम यूज करते हैं टू शो कंट्रास्ट। तो इसको हम दो किसी ऐसे वर्ड, दो फ्रेज या क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करते हैं जो कंट्रास्ट इन नेचर हो। ठीक है, कंट्रास्ट इन नेचर, ये हमारे पास दो ही है। कौन कौन से? एक है बट, एक हो गया हमारा येट। हमने कहा था ही डिडंट सक्सीड येट, येट ही इज नॉट टायर्ड, मतलब अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी वो अभी तक थका नहीं। ठीक, जिस हमने कहा ही इज टायर्ड येट ही इज अलर्ट, तो हम चाहते हैं अभी तक थक गया, थक गया है तो उसको क्या होना चाहिए, तो अलर्ट नहीं रहता है आदमी, लेकिन अभी इसके बावजूद भी अलर्ट है। हमने कॉन्ट्रास्ट होगी, चाहे हम यहाँ लिख सकते हैं ही इज टायर्ड बट अलर्ट। तो हम क्या करें, अगर वो टायर्ड है तो अलर्ट नहीं होना चाहिए, बट अभी भी अलर्ट है, तो हमने क्या लिख दिया, तो ये कंजंक्शन लिख देते हैं। ठीक, ये हमारे पास एडवर्सेटिव कंजंक्शन दो हैं जिसको हम कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज करते हैं। अब एक हो गया हमारे पास इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसका मतलब होता है टू इन्फर। टू इन्फर मतलब हमने कोई सिचुएशन पढ़ा, डिफरेंट सिचुएशन पढ़ के हमने उसको कोई कंक्लूजन निकालना, हमने कोई कंक्लूजन, तो हमको अगर कोई हमको एक्सप्रेस करना होगा, क्या एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेस कंक्लूजन। हमें डिफरेंट सिचुएशन को पढ़ा, डिफरेंट सिचुएशन को पढ़ के हम कुछ कंक्लूजन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो क्या है, सो, दूसरा क्या है, फॉर। तो हमारे पास इसके भी दो ही कंजंक्शन है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आए। एक था एक्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसमें एंड आता था, ठीक, जिसका हम जोड़ने का काम करते हैं। एक था अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑप्शंस को कनेक्ट करते हैं, जैसे और था और नॉर था। तीसरा आया था हमारे पास एडवर्सेटिव, जिसका हम कॉन्ट्रास्ट, जो सिचुएशन है, दो वर्ड दो क्लॉज जो कॉन्ट्रास्ट इन नेचर हो उसको कनेक्ट करने का काम करते। एक होता है जब हमने कोई डिफरेंट सिचुएशन पढ़ा उसको पढ़ के हमें कोई कंक्लूजन निकाल, उस कंक्लूजन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो हो गया सो एंड फार। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कंजंक्शन हो गए जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो 7। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है एफ ए एन पी ओ वाई एस। एफ से हमारा 4 हो गया, ए से हमारा एंड हो गया, एन से हमारा नॉर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से और हो गया, वाई से येट हो गया, एस तो हो गया। ठीक, ये सब हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। और इसके छोड़कर जितने भी बच गए वो सब क्या हो गए, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो हम लोग सबनेट कंजंक्शन पढ़ते हैं। तो सबनेट कंजंक्शन क्या है, सब तो फ्रेंड बॉयज को छोड़कर जितने भी कंजंक्शन बच गए वो सारे के सारे सबनेट कंजंक्शन है। और सबनेट कंजंक्शन का हम यूज करते हैं सबनेट क्लॉज बनाने के लिए, जो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या जो कि नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब ये कौन कौन से होते हैं, एक सबनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, वो कौन कौन से, इफ है, आफ्टर है, बिफोर है, उसके बाद हमारे पास हो गया एज सून एज, अंटिल हो गया, एज लॉन्ग एज। ये सारे हैं सबनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम। टाइम को रेफर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं।
टू रेफर टाइम। तो वो सबनेट कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं टाइम को रेफर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हो गया वेयर ईवर, ये हो गया सबनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। इसको तब यूज करते हैं हमको किसी प्लेस से रिलेटेड कुछ कनेक्ट करना हो, कुछ रेफर करना हो। वेयर ही इज गोइंग वेयर आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो गया था, हम वेयर वीवर। तो यहाँ इस कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये हो गया टू रेफर प्लेस, प्लेस को रेफर करने के लिए जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं वो हो गया वेयर वीवर। ठीक, उसके बाद कुछ और हो गए, जैसे हम लिखते हैं, जैसे इफ इन केस unless provided that। तो ये वो कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हमने कहा कि ही इज वर्किंग हार्ड, सॉरी, किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने, जैसे कि कोई सिचुएशन सपोज कर लिया, तो उस सिचुएशन जिसको हमने सपोज किया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज करते हैं। जैसे आई विल हेल्प हिम इन केस ही विल मीट टू मी, तो हम उसको इसलिए तब मदद करेंगे वो हमसे मिलेगा। तो यहाँ हमने कोई सिचुएशन सपोज किया कि ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, तो हमने कोई सिचुएशन सपोज करते हैं। तो ये हो गया किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसके लिए। इन केस, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। जैसे मतलब इफ ही विल कम हेयर आई विल नॉट गो देयर। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि हम क्या सिचुएशन किया, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हो गया कि कंडीशन हो गया। तो हमने कोई सिचुएशन सपोज किया, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इन कंजंक्शन को यूज कर। इफ ही विल कम है, इफ ही विल मीट टू द प्राइम मिनिस्टर, ही विल गेट द जॉब। तो यह कंडीशन है, ठीक, एक्सप्रेस कंडीशन इसको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस कंडीशन। तो फिर कोई सिचुएशन जिसको हम सपोज कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या था हमारे पास, और हमारे पास क्या था, देन और एच। ये वो कंजंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन, टू डू कंपैरिजन यू यूज दिस कंजंक्शन, जब हमको कंपैरिजन करना होगा, या टू एक्सप्रेस सिमिलरिटी, जैसे इज एज गुड एज हर, ऐसा कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हम इस कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो ये हो गया कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ये भी सबनेट कंजंक्शन है। और दूसरा हो गया हमारे पास बिकॉज, सिंस, एज। ये वो कंजंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं टू गिव रीजन, हमने कुछ काम किया उसका क्या रीजन था। ये हो गया कंजंक्शन टू रेफर रीजन। तो रीजन को रेफर करने के लिए बिकॉज, सिंस, एज का यूज करते हैं। दैट, दैट भी कंजंक्शन है। दैट का यूज हम करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट को रेफर करना होगा। तो रेफर कोई स्टेटमेंट, कोई हमारी फीलिंग्स हो, हमारा ओपिनियन हो, कोई आइडिया हो, तो ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सबनेट कंजंक्शन ही है। और क्या है, और हमारा हो गया सो दैट। इसका यूज करते हैं किसी पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू इंट्रोड्यूस पर्पस, कोई पर्पस है उसको हमको इंट्रोड्यूस करना है तो हम सो दैट का यूज करते हैं। एक हो गया था, इसका हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। जैसे जितने भी WH फैमिली वर्ड, इसका हमको रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका हम यूज करते हैं मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार के जितने भी WH फैमिली के वर्ड हो सारे सारे क्या है, सबनेट कंजंक्शन ही है। हमने देखा कि सबनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम देखा, व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, अनटिल है, सब
हमको टाइम से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेस करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक। हमको कुछ प्लेस के रिलेटेड एक्सप्रेस करना होगा, व्हेन है, व्हेनेवर है, तो इसका यूज करेंगे। फिर हो गया जैसे कि हमको कोई कंडीशन है, हमने कोई कंडीशन सपोज किया, उसको एक्सप्रेस करना, जैसे इफ हो गया, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, अनलेस, तो ये सब सिचुएशन है, कंडीशन, उसको एक्सप्रेस करने ये सबनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। जैसे हमको किसी को कंपेयर करना है या फिर उसके बीच में क्या सिमिलरिटी है ये शो करना, तो हम देन, THN, देन या एज का यूज करते हैं। हमने कोई काम किया और उस काम का क्यों किया, उसका रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कंजंक्शन यूज करते हैं, बिकॉज है, सिंस है, एज है, इसका यूज करते हैं। जैसे दैट है, दैट कंजंक्शन हम तब यूज करते हैं हम कुछ कोई जनरल स्टेटमेंट है, he said that he is a good boy, तो ये जनरल स्टेटमेंट हमारे जैसे कि कोई हमारी जनरल फीलिंग हो, कोई ओपिनियन हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। जैसे सो दैट, तो सो दैट का हम यूज करते हैं हम कोई पर्पस उसको एक्सप्रेस करने, जैसे ही इज वर्किंग और सो दैट ही कैन गेट सक्सेस, तो यहाँ हमें कोई पर्पस है, वो क्यों वर्क हार्ड कर रहा है, क्योंकि उसको सक्सेस मिल जाए, तो सो दैट। फिर वैसे हो गया जैसे हमारा हो गया था कॉन्ट्रास्ट शो करना, जैसे अब हमको कोई रीजन से रिलेटेड कुछ रेफर करना होगा, कोई फिर हमको कुछ मैनर से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेस करना होता है, हाउ का यूज करें, तो ये सब बहुत सारे कंजंक्शन है, ठीक। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने 3 एग्जांपल लिखा है और इसको हमको समझना है। यहाँ हमने बट लिखा है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट, वो जो ऐसे दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए जो कॉन्ट्रास्ट इन नेचर हो, ठीक है। रिच बट माइजर, रिच है लेकिन माइजर है। उसके बाद हमने ये कहा जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, ठीक। यहाँ भी एंड है, यहाँ हम ऐड करने के लिए यूज किए हैं इग्नोरेंट, और है ये भी कोऑर्डिनेट, मतलब बट है, एंड है, और तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ये फंक्शन होता है कि वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। रिच, रिच क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो माइजर लिखा है ना ये नाउन है। हमें कहा एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, नाउन को नाउन से। वीक, वीक जो है वो एडजेक्टिव है, एंड जो एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन है इसका वर्ड मतलब होता है नीच, ये क्या है, नाउन है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब अनजान होता है, या तो वो अनजान है, हमने कहा था अल्टरनेटिव, हम कहते हैं या तो वो अनजान है या तो फिर मूर्ख है। हमें हो गया मान कोई डॉन होगा, उससे गया एकदम मारपीट करने, एक कॉमन आदमी का डॉन लेवल के आदमी से मारपीट करने गया, हम बोले ही इज इग्नोरेंट और फुल, या तो वो उसको नहीं पता है जिसको जिसे वो लड़ाई करने गया है वो डॉन है, डॉन टाइप का, या फिर वो तो मूर्ख है क्योंकि वो डॉन टाइप पे कभी उसको मार सकता है, ठीक। मैंने बोला और, तो यहाँ और लिखे हैं अल्टरनेटिव, या तो मूर्ख है या फिर अनजान है, दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं है। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। These people are weak and foolish, तो वो वीक भी है और नीच भी है, सॉरी वीक एंड कवार्ड, कमजोर भी है और नीच भी है, मतलब ये दोनों चीज है, एक चीज नहीं, कमजोर के साथ साथ नीच भी है। द मैन इज रिच बट माइजर, आदमी अमीर है लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या है, कंजूस है। अमीर है तो उसको खर्चीला, मतलब आराम से खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन कंजूस है तो कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें सही क्या गलत क्या, तो हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, तो फिलहाल ये गलत है। माइजर क्या होता है, नाउन होता है, कवर्ड क्या होता है, नाउन होता है, तो हमको यहाँ एडजेक्टिव है और लिंकिंग वर्ड के बाद एडजेक्टिव ही आता है, तो हमको इसको भी एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, इसको भी एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, इसको भी एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको भी एडजेक्टिव बना देंगे। तो यहाँ एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, लिख लीजिएगा, माइजर है, ये क्या है, नाउन है, कवर्ड क्या है, नाउन है, फूल क्या है, नाउन है, और हम इसको बना रहे हैं पुलिस, ये क्या है, एडजेक्टिव है, कवार्डली ये क्या है, एडजेक्टिव है, माइजरली ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। अब ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से हो गया, तो अब ये सही हो गया, ठीक। तो माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, कवार्ड कवार्डली, एंड फूल फुलिश, इसको याद कर लेना है।
ठीक, ये हम लोग समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। हम लिखा दे डोंट लाइक वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स और टू विजिट न्यू प्लेस। उसका हमने लिखा द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट डिपेंड्स ऑन आवर इन्वॉल्वमेंट, आवर डेडिकेशन एंड हाउ हार्ड वी वर्क। ठीक ठीक, तो यहाँ हमने वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स और टू विजिट न्यू प्लेस इसको कनेक्ट किया। तो पहले हम लोग समझते हैं, अगर मान लो कि हमको दो एलिमेंट को कनेक्ट करना हो, जैसे ए, तो हम लिखते हैं ए एंड बी, ठीक, या फिर और लिखना हो तो ए और बी। लेकिन अगर हमको तीन एलिमेंट को कनेक्ट करना है तो ए कोमा बी और लिखते हैं एंड सी, जैसे ए कोमा बी और सी। ठीक, तो लास्ट दो को हम कंजंक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं और उससे पहले हम कॉमा यूज कर लेते हैं। तो ये जो कोमा है ना, ये है पंक्चुएशन मार्क। ठीक, ये है पंक्चुएशन मार्क जो कि सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंजंक्शन। ये जो कोमा है जो कि है पंक्चुएशन मार्क, it is substitution of कंजंक्शन। जब हमको दो से ज्यादा एलिमेंट को कनेक्ट करना होता है तो लास्ट दो के साथ हम कंजंक्शन लिख लेते हैं, बाकी के साथ कोमा 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 यूज कर लेते हैं। इसे हमने लिखा है कि इसको पहले मिटाते हैं, फिर नीचे लिख लीजिएगा कि जो कोमा क्या है, इसको पंक्चुएशन मार्क है, जो कि क्या है सब्स्टिट्यूशन है। किसका सब्स्टिट्यूशन है? कंजंक्शन के। जब हम दो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा लिख लिए ए एंड बी। जब दो से ज्यादा कनेक्ट करना हो तो लास्ट दो के साथ कंजंक्शन लिखते हैं, बाकी कोमा कोमा यूज करते हैं, ए कोमा बी कोमा सी एंड डी। हम यहाँ ऐसा नहीं लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो कोमा इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंजंक्शन और कोमा क्या है? एक पंक्चुएशन मार्क है। तो इतना समझ गए। इसलिए हमने वॉचिंग मूवी इसका कोमा लिखा, प्लेइंग गेम्स और लास्ट दो को कनेक्ट करना तो वहाँ एक कंजंक्शन लिख दिया। तो ये समझ गए। एक कोमा क्या है? एक पंक्चुएशन मार्क है, एक जैसा सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंजंक्शन। हमको दो को कनेक्ट करना हो तो कंजंक्शन लिखते हैं, लेकिन दो से ज्यादा को कनेक्ट करना हो तो लास्ट दो को हम लोग कंजंक्शन कनेक्ट कर लेते हैं, बाकी उससे पहले जितने भी सब कोमा 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 यूज करता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लाइक क्या है? मेन वर्ब है। तो लाइक का ऑब्जेक्ट है क्या? वॉचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स और टू विजिट न्यू प्लेसेस। हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ जो हमने वॉचिंग लिखा है, वॉचिंग मूवी, वो जिरंड है। वॉचिंग हमने पढ़ चुके हैं, ये जिरंड होता है। यहाँ भी प्लेइंग जो हमने लिखा है वो जिरंड है, बट ये जो टू विजिट है वो इन्फिनेटिव है। ऐसा नहीं है कि जो इन्फिनेटिव वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, बट यहाँ जो हमने लिखा है ये भी जिरंड है, ये भी जिरंड है, तो ये भी जिरंड होना चाहिए। और जनरली जिरंड हम तब यूज करते हैं जैसे हम किसी किसी प्रोसेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर किसी के हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो, सो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम जिरंड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम पार्टिकुलर इवेंट्स को, पार्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हो उस समय हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक, उसको भी लिखा देंगे। तो जिरंड कब यूज करते हैं वो लिखाते हैं। ठीक, तो हमको इसको क्या करना होगा? जिरंड बनाना होगा। विजिटिंग न्यू प्लेसेस, तो दे डोंट लाइक वॉचिंग मूवी, इन प्लेइंग गेम्स, विजिटिंग और विजिटिंग न्यू प्लेस। अभी हम जिरंड कहाँ यूज करते हैं और इन्फिनेटिव कहाँ यूज करते हैं थोड़ा देर के बाद लिखाते हैं। ठीक, द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट डिपेंड्स ऑन आवर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ एक प्रीपोजिशन है,
तो ऑब्जेक्ट किसके किसके पास होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के पास और प्रीपोजिशन के पास। यहाँ वर्ब था, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑन आवर इन्वॉल्वमेंट, ये क्या है? नाउन है। आवर डेडिकेशन, डेडिकेशन क्या है? इन्वॉल्वमेंट हमारा उसमें हाथ है, ठीक है। डेडिकेशन मतलब हम उसके प्रति कितना डेडिकेटेड, मतलब क्या बोलते हैं, कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं, डेडिकेशन। एंड हाउ हार्ड वी वर्क, यहाँ जो हमें लिखा है हाउ हार्ड वी वर्क, ये एक क्लाउज है जहाँ वी जो है उस सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड जो है एक प्रेडिकेट है। तो ये क्लाउज हो गया। हमने इसके लिए एक सिंपल नाउन लिखा, यहाँ एक नाउन लिखा, फिर यहाँ क्लाउज लिख दिए। तो हमने कहा था फिर से वही बात कि जो कंजंक्शन हो तो सेम रैंक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, तो इसको हमको सेम रैंक में लाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? आवर हार्ड वर्क, तो इसको काट देंगे, आवर हार्ड वर्क। हाउ हार्ड वी वर्क क्या है? क्लाउज है, जहाँ वी एक सब्जेक्ट है, वर्क हाउ हार्ड वो क्या है? एक प्रिडिकेट है। ये वर्क हाउ हार्ड तो एक प्रिडिकेट हो गया कि ये पूरा एक क्लास हो गया। हमको सिर्फ क्या चाहिए? नाउन चाहिए, एक नाउन है, ये एक नाउन है। तो यहाँ भी क्या चाहिए? हाउ हार्ड आवर हार्ड वर्क। वर्क क्या होता है? हमने पढ़ा था कि वर्क है, हार्ड है, वर्क है, हेल्प है, नीड है, डाउट है, ये सब क्या होता है? ये ऐसे वर्ब हैं, डांस है, रैन है, चेंज है, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो कि नाउन की तरह भी काम करते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया? फिलहाल अभी नाउन बन गया, तो ये सही हो गया, ठीक। यहाँ हम जो सही गलत कर रहे थे वो कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। अगर ये जिरंद है तो ये भी जिरंद होना चाहिए, यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए। बस उसी हिसाब से हमने सही और गलत किया, ठीक। यहाँ हमने कुछ फिर से एग्जाम्पल लिखा है, अबाउट सम शुगर एंड मिल्क कोमा वेंट होम। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या आएगा? इस ऑप्शन में से हमको चूज करना था। हम देखते हैं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है ही, उसके बाद दो वर्ब है। कौन कौन सा दो वर्ब है? बाउट और दूसरा वर्ब है होम। यहाँ ही बाउट सम शुगर एंड मिल्क कोमा वेंट होम। तो हमारे पास हमने कहा था अगर हमारे पास दो वर्ब है मतलब दो प्रेडिकेट है, मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट ही के लिए हमारे पास दो प्रेडिकेट है। कौन कौन? ये बाउट सम शुगर एंड मिल्क, दूसरा है वेंट होम। अगर दो प्रेडिकेट है तो दो प्रेडिकेट को कनेक्ट करने के लिए हमको एक कंजंक्शन चाहिए, ठीक। दूसरे पास इस बाउट वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है, सम शुगर एंड मिल्क। तो दो ऑब्जेक्ट है तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन चाहिए। तो यहाँ तो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो एक प्रीपोजिशन तो चाहिए उसके, जो बाउट वर्ब है उसका दो ऑब्जेक्ट उसको कनेक्ट करने के लिए, और एक प्रीपोजिशन चाहिए कि एक कॉमन सब्जेक्ट का दो प्रेडिकेट है तो उसको हमको कनेक्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन चाहिए। तो इस हिसाब से हमको दो कंजंक्शन चाहिए, तो हमको दो कंजंक्शन चाहिए, ठीक। एक कंजंक्शन चाहिए दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए और एक कंजंक्शन चाहिए दो प्रेडिकेट को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ है नहीं है तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ शुगर और मिल्क को कनेक्ट किया ही नहीं। क्योंकि दो अगर क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट उसको कनेक्ट करना तो हमको एक कंजंक्शन चाहिए। तीन होता है तो हम कॉमा देते, फिर लास्ट टू को कंजंक्शन से कनेक्ट करते, लेकिन दो ही है, दो है तो एक कंजंक्शन तो चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद क्या लिखा? सम शुगर एंड, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट कर दिया, कोमा एंड मिल्क, और एंड इस प्रेडिकेट को और इस प्रेडिकेट को कनेक्ट कर दिया एंड से, मतलब यहाँ तो एंड है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ सवाल आता है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को किया शुगर एंड मिल्क को कनेक्ट करने के लिए एक लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको यहाँ एक एंड लिख दिया, एंड वेंट। ये एंड हमने लिखा है इस प्रेडिकेट बाउट सम शुगर एंड मिल्क एंड वेंट होम, इस प्रेडिकेट को कनेक्ट करने के लिए। तो फिर ये कोमा जो यहाँ लिखा हुआ है वो काहे आया? तो ये इसलिए आया कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस मिल्क और इस वेंट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मिल्क एक नाउन है, वेंट एक वर्ब है। हम बता रहे हैं ये अलग सेपरेट है, हम इसको, इस मिल्क को, इस वेंट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे प्रेडिकेट को इस पूरे प्रेडिकेट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हमने एक
कोमा दिया कि ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम मिल्क और वेंट को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसलिए यहाँ कोमा जरूरी है। दूसरा, सम शुगर मिल्क एंड, यहाँ कनेक्ट करने के लिए नहीं लिखा गया है कोई कंजंक्शन, तो इसलिए ये गलत है। यह लिखा है कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, इंप्रूवमेंट तो चाहिए, इंप्रूवमेंट तो चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है, क्यों सही है? हमको ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन चाहिए, हो गया। और दो प्रेडिकेट है, एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए दो प्रेडिकेट है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन चाहिए, वो भी हो गया। अब ये कोमा क्यों लिखा, ये भी हमने जस्टिफाई कर दिया। अगर हम कोमा नहीं लिखे, हमको पता लगेगा कि हम इस मिल्क को और इस वेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने एंड से पहले कोमा दे दी, ताकि ये पता चल जाए हम इस मिल्क और उस वर्ब को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इस मिल्क नाम को और वेंट वर्ब को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो अलग है। हम कनेक्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रेडिकेट और इस पूरे प्रेडिकेट को, जो कि अबाउट से स्टार्ट हुआ, जो कि वेंट से स्टार्ट हुआ। यहाँ हमने फिर से एक एग्जाम्पल लिखा है, और इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम कुछ और समझते हैं, ठीक है। ये जो नाइदर है और नाइदर है, ये डिटरमिनर भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। डिटरमिनर होते हैं जब ये नाउन के साथ यूज किए जाए तो हम इसको एज ए डिटरमिनर ट्रीट करेंगे, जब ये इंडिविजुअली यूज हो, नाउन के साथ नहीं हो, तो इसको प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक। अब लेकिन जब इन दो वर्ड के साथ हमको कोई कंजंक्शन भी यूज करना पड़े, तो सिर्फ एक ही कंजंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर नाइदर है, इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज होगा तो नॉर होगा, ये दोनों पेयर में यूज होंगे। आइदर है, अगर इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज होगा तो और होगा। एक और है नॉट ओनली, इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज होगा तो होगा बट ऑल्सो। हमने क्या बोला कि ये इंडिविजुअल भी यूज होंगे, जैसे आइदर है, नाइदर है, ये डिटरमिनर भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ा, हमको इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ा, तो हम नॉर यूज करेंगे नाइदर के साथ, आइदर के साथ और यूज करेंगे, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज करेंगे। क्योंकि ये पेयर में यूज होते हैं, तो इसका नाम पड़ गया कोरिलेटिव कंजंक्शन। चूंकि ये पेयर में यूज होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन। और हमने ये नहीं बोला है कि ये यूज होगा तो ये यूज होगा, मतलब हमने ये नहीं बोला कि अगर हम कहीं नाइदर यूज कर रहे हैं तो हमको नॉर यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर नाइदर को के साथ अगर कोई कंजंक्शन यूज करना है, अगर हमको कभी नाइदर के साथ कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ गया तो हम नॉर ही यूज करेंगे, ठीक। आइदर के साथ कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ गया तो और ही यूज करेंगे। नॉट ओनली के साथ कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ गया तो बट ऑल्सो ही यूज करेंगे। तो ये लोग इंडिविजुअली भी यूज हो सकते हैं, मतलब अकेले भी यूज हो सकते हैं, नाइदर अकेले यूज हो सकते हैं, नॉर भी अकेले यूज हो सकते हैं। जैसे अभी तुम देखा था कि ही आइदर, और अभी तुरंत एग्जाम्पल में आया था लाइक, क्या था एग्जाम्पल जो भी था, इससे पहले हमने एग्जाम्पल दिया तो उसमें और यूज किया था, और यूज किया था उसमें आइदर थोड़ी यूज किया था। मतलब ये लोग इंडिविजुअली भी यूज हो सकते हैं, बट अगर हमको इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज करना है तो और ही आएगा, बट हम ये बोल रहे हैं। और हमने इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन क्यों यूज किया, कहा चूंकि ये दोनों पेयर में यूज होते हैं, इसलिए हमने कहा कोरिलेटिव, एक दोनों के साथ यूज होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया कोरिलेटिव कंजंक्शन। बट क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन तो दो ही होते हैं, या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या तो सबनेट कंजंक्शन। तो ये फॉर्मेशन हुआ है, पेयर में यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोरिलेटिव। बट ये है क्या, ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्यों है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? क्योंकि नॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो इसलिए ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब चूंकि ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कैसे काम करेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ही काम करेंगे, मतलब ये भी सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ही कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो लिखिए, ये जो नाइदर नॉर था, आइदर और था, बट ऑल्सो था, ये सब कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन इसलिए थे चूंकि ये पेयर में यूज होते हैं,
इसलिए इसका नाम कोरिलेटिव कंजंक्शन पड़ा, बट ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। क्योंकि हमने क्यों इसका नाम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, चूंकि नॉर और बट ये सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसलिए हम इसको नाम दिया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, अब चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में सेम रैंक स्ट्रक्चर को काम करता है और ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसको भी सेम रैंक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना हो। तो अब हम इसको देखते हैं। वी कैन नाइदर स्पीक, अब जो स्पीक है वो वर्ब है। वी कैन नाइदर स्पीक हिंदी नॉर इंग्लिश। अब नॉर और इंग्लिश क्या है, नाउन है। अब हम इसके पहले लिखे हैं स्पीक, मतलब क्या बोला, हम वर्ब को नाउन से कनेक्ट करना चाहते नहीं, हम क्या बोलते हैं सेम रैंक स्ट्रक्चर। हम देख रहे हैं एक सब्जेक्ट हिंदी है तो हमको इसको उठा के यहाँ रखना होगा, तो सेम रैंक का स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी कैन स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। सेम रैंक का स्ट्रक्चर कनेक्ट हो गया। तो हम इसके पहले लिखे मतलब हिंदी और हम इंग्लिश को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या है, नाउन है, और दोनों क्या है, इस स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये गलत क्यों है, इससे ये पता चल रहा है कि हम इस वर्ब को और इस नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं। बट हमने कहा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं, नाउन को नाउन से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ नाउन वर्ब को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत हो गया। और इसको मैंने इसे यहाँ से यहाँ रख दिया तो ये सही हो गया। ठीक है, मोहन विल आइदर गो टू जयपुर और दिल्ली। तो यहाँ जो मैं गो लिखा हुआ है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो मतलब नाउन प्रोनाउन तो इसके बाद नहीं आएगा। दूसरा, ये लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। क्यों, लिंकिंग वर्ब होता है तो ये किसी चेंज इन स्टेट को शो कर रहा होता है। जैसे ही गॉन मैड हमने पढ़ा था, उसका स्टेट चेंज हो गया। और जब ये जैसे हम बोलते ही गोइंग टू होम, तो वहाँ एक इंट्रांजिटिव वर्ब तो होता है, बट उसके साथ साथ ये शो कर रहा था ट्रांजिशन, यानी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसके बाद हमेशा क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो एडजेक्टिव होता है या तो एडवर्ब होता है। यहाँ दो टू जयपुर है तो क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ तो हमारे पास दो एडवर्ब है, टू जयपुर, एक होता है टू दिल्ली, जिसको हमने और से कनेक्ट किया और इस टू को कॉमन कर लिया और लिख दिया टू जयपुर और दिल्ली। ऐसे कॉमन करके एक टू को कॉमन कर लिया। अब हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है इसको, इस दो एडवर्ब को। क्योंकि इस दो एडवर्ब को कनेक्ट करना, बट हम यहाँ क्या लिखे, आइदर गो से पहले लिखे हैं और इस दिल्ली से पहले लिखे हैं। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम इस एक एडवर्ब को और एक नाउन को कनेक्ट करना चाह रहे थे, इसलिए ये गलत है। तो दूसरा बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को स्प्लिट नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं लिख सकते जैसे ऐसे लिखे, आइदर जयपुर और दिल्ली। तो ये प्रीपोजिशन था टू और इसके बीच में इसका ये आइदर लिख दिए थे, ये गलत है। ये बोला जाता है कि प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब प्रीपोजिशन उसको ऑब्जेक्ट को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, वी कांट स्प्लिट प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसको कैसे सही करें, इसको मिटा रहे हैं। तो मोहन विल गो आइदर टू जयपुर और दिल्ली। ठीक, तो हमने कहा था कि यहाँ भी टू था और यहाँ भी टू था, जिसको हमने कॉमन कर लिया और इस आइदर को यहाँ लिख दिया। तो हमने इसको कनेक्ट कर रहे हैं, मोहन विल गो आइदर टू जयपुर और दिल्ली। तो यहाँ टू को यहाँ बस कॉमन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को। उसके बाद हमने कहा
कि ये जो लिखा है ऐसा नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते हैं? जैसे कोई ऐसा लिख दे, मोहन विल गो टू आइदर जयपुर और दिल्ली। ये जो टू है ये क्या है? प्रीपोजिशन टू, और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया? कोई दूसरा वर्ड आ गया तो ये गलत हो गया। तो रूल क्या है? प्रीपोजिशन वी कांट स्प्लिट प्रीपोजिशन है इट्स ऑब्जेक्ट, उसके प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये गलत है और ये सही है। ठीक। तो गो क्या है? एक इंट्रांजेक्टिव वर्ब है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। क्या है जगह? वर्ब आ गई, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट होता है जो कि शो करता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब गो जो है वो लिंकिंग, फिलहाल यहाँ एक लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं काम करेगा। लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता तो एडजेक्टिव आ सकता था, जैसे ही गॉन मैड। वह चेंज इन स्टेट यहाँ हम शो नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो यहाँ एक एडवर्ब आएगा। ठीक। यहाँ में दो एग्जाम्पल लिखा है जिसको हमें समझना है कि वी शुड नॉट ओनली सपोर्ट हिम इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन अदर। नॉट ओनली ये क्या है? वर्ब। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, सपोर्ट का ऑब्जेक्ट। वी शुड नॉट सपोर्ट हिम, इसको सपोर्ट करना हिम को। इन दिस वर्क ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज। बट ऑल्सो ये भी क्या है? एक एडवर्ब फ्रेज। तो हमारे पास दो एडवर्ब फ्रेज है, तो हम कनेक्ट इसको करना चाह रहे हैं। क्या हम इस वर्ब को इस एडवर्ब फ्रेज से कनेक्ट करना चाह रहे हैं? नहीं, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज होता है। ये रेफर कर रहा है कि दिस वर्क या दैट, ये या वो। इस वर्क की बात कर रहे हैं कि ये वर्क की बात है। फिलहाल क्या एडवर्ब फ्रेज है। हमारे पास एक क्या बोलते हैं वर्ब के लिए दो एडवर्ब फ्रेज लिखा गया है। हम दो एडवर्ब फ्रेज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ना कि और दूसरा कोई कनेक्ट करने के लिए है ही नहीं। इस सिंगल वर्ब के लिए दो हमने एडवर्ब फ्रेज लिखा है, उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ना कि हम इस वर्ब को इस फ्रेज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे नॉट ओनली। ये सही हो जाएगा। तो वी शुड नॉट ओनली सपोर्ट हिम, सॉरी, वी शुड सपोर्ट हिम नॉट ओनली इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन अदर वर्क। ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको भी उसी हिसाब से ही करना है। ठीक। नाइदर वी बोरो, ना ही हम लेते हैं, नॉर वी लैंड। बोरो क्या है? वर्ब है। दूसरा क्या है? दूसरा वर्ब है। नाइदर से पहले यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। क्या हम इस सब्जेक्ट को और इस वर्ब को कनेक्ट करना चाह रहे हैं? नहीं। हमारे पास दो वर्ब है, एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब लिखा गया, तो उस दो वर्ब को कनेक्ट करना चाहे। तो फिलहाल ये गलत है, इसको सही कैसे करें? ये सही हो गया। ये क्या है? वर्ब। इस वर्ब को और इस वर्ब को हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। नाइदर बोरो नॉट लैंड, ये सही होगा। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं सेम रैंक को कनेक्ट करना है। ठीक है। वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से। ठीक। यहाँ में एक एग्जांपल लिखा है, इसको समझने से पहले हम एक और चीज समझते हैं कि इसमें लिखा क्या? लिखा इंग्लिश इज easy to learn but hard to teach। तो यहाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं? इजी एक एडजेक्टिव है और ये टू लर्न है जो कि इन्फिनिटिव फ्रेज है। ये इन्फिनिटिव फ्रेज इस एडजेक्टिव का अपना कॉम्प्लीमेंट है। हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो टू टीच जो कि इन्फिनिटिव फ्रेज है, इस एडजेक्टिव का अपना कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हम पूछेंगे कि इंग्लिश इज इजी फॉर व्हाट, कहेगा टू लर्न। इंग्लिश इज इजी, हार्ड फॉर व्हाट, टू टीच। ऐसा हमने लिखा। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं जो एडजेक्टिव है उसका अपना कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव फ्रेज होता है। तो
adjective has its own complement that is infinitive phrase। जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो एडजेक्टिव के अपने कंप्लीमेंट होते हैं, ठीक। ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो एडजेक्टिव के अपना कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, और ये जो हार्ड है एक एडजेक्टिव और टूटी चीज का अपने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो ईगर है, यहाँ में लिखा है ईगर, ये भी एक एडजेक्टिव है, और टू एक्वायर इस ईगर का अपना कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ भी एक नेक्सियस हमें लिखा है एडजेक्टिव, और ये टू डिस्प्ले उसका अपना कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। हमको उसी हिसाब से अब सही या गलत करना है। तो हम किसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो से इसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या हम ये दो एडजेक्टिव है उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर दो कॉम्प्लीमेंट लिखा है जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट है किसका, इसका, और ये डिस्प्ले क्या है, कॉम्प्लीमेंट है जो कि इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम किसको कनेक्ट करना चाहिए, दो एडजेक्टिव या फिर दो कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है कि हम ये जो दो कॉम्प्लीमेंट है टू एक्वायर नॉलेज और टू डिस्प्ले, इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टू एक्वायर इस ईगर एडजेक्टिव के लिए लिखा गया है, एडजेक्टिव फर्स्ट के लिए, और ये जो टू डिस्प्ले है वो एडजेक्टिव सेकंड के लिए लिखा गया है। मतलब दोनों सेम थिंग के लिए नहीं लिखा गया। जैसे हम दो वर्ब को कनेक्ट कर रहे थे तो वो दो वर्ब सेम सब्जेक्ट के लिए लिखा गया था, इसलिए हमने उसको कनेक्ट किया। जैसे दो प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रहे थे तो वो दोनों प्रेडिकेट सेम सब्जेक्ट के लिए लिखा गया था, इसलिए कनेक्ट किया था। यहाँ ये अलग एडजेक्टिव के लिए लिखा गया है, ये अलग एडजेक्टिव के लिए लिखा गया था। ये जो इन्फिनिटी फ्रेज है जो कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। हम कनेक्ट किसको कर सकते हैं, ये जो वाज लिंकिंग वर्ब है, इस कॉमन लिंकिंग वर्ब के लिए ये दोनों ईगर और एनेक्सियस, ये दोनों एडजेक्टिव इसी के लिए यूज हुए हैं। मतलब हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक। क्योंकि अगर इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये नॉट ओनली किसके पहले लिखा जाएगा, इसके पहले लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, ही वाज नॉट ओनली ईगर टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो एनेक्सियस टू डिस्प्ले। तो क्या कर देंगे, ये हो गया सही, ठीक। ये दो सेंटेंस लिखा है और इसको समझना है। हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ हमने कॉमा यूज किया है और यहाँ कॉमा यूज नहीं किया है, ठीक है। तो कहाँ कॉमा यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। दोनों सेंटेंस सेम है। यहाँ क्या है कि यहाँ हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया, बिकॉज ही वाज इल, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। यहाँ लिखा ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल, यहाँ हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया है, ठीक। तो बाद में लिखा है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्स्ट हो और बाद में मेन क्लॉज हो तो यहाँ कोमा यूज किया जाता है। लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले हो, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो कोई कोमा यूज नहीं किया जाता। ये रूल ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो बिकॉज ही वाज इल ये भी कंप्लीट नहीं है, ये इसी का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ एक कोमा यूज किया है। He did not go to college because he was ill। तो यहाँ ये इसी का पार्ट हमें कहा था, सबनेट क्लॉज या तो नाउन या तो प्रोनाउन कुछ होते हैं, तो इसका पार्ट है, इसलिए हमें इसको इसी के साथ लिखा गया है कि कोई सेपरेशन नहीं है उसमें, ये बताने के लिए। और चूंकि ये इसमें यहाँ कोमा इसलिए यूज किया चूंकि यहाँ से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये बताने के लिए ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम यहाँ कोमा यूज किया। तो हमको क्या याद रखना है कि सबनेट क्लॉज जो है अगर मेन क्लॉज से पहले लिखा जाए तो वहाँ कोमा यूज करते हैं सबनेट क्लॉज से पहले,
अगर मेन क्लॉज पहले लिखा जाए उसके बाद सबनेट क्लॉज लिखा जाए तो हम कोई कोमा यूज नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ हमने तो यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिखा, हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि कोमा कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना। यहाँ ये क्या है, मेन क्लॉज है और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, मेन क्लॉज है और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक। तो हमको क्या पता है, मेन क्लॉज और सबनेट क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो एक सेपरेट स्टेटमेंट है और ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया है, कोमा यूज किया है। मतलब अगर मेन क्लॉज हो कोमा प्लस ऑर्डिनेट क्लॉज, तो मेन क्लॉज कोमा प्लस सबनेट, मतलब अगर हम मेन क्लॉज और सबनेट क्लॉज लिख रहे हैं हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले एक कोमा आएगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। यहाँ बीच में क्या होगा, फैन वॉइस, इसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ सो लिखा है, एंड लिखा है, तो हमको एक कोमा लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद एक और रूल क्या लिख लो कि जो सबनेट क्लॉज है, हमने कहा था सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखा जा सकता है, यहाँ मेन क्लॉज, जो सबनेट क्लॉज है वो मेन क्लॉज से पहले लिखा जा सकता है, और हम पहले लिखते हैं सबनेट क्लॉज से पहले एक कोमा लिखते हैं सबनेट क्लॉज के बाद। लेकिन हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्लस मेन क्लॉज नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो मेन क्लॉज के बाद हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज ही लिखा जा सकता है, मेन क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं लिखा जा सकता। सबनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के पहले भी लिख सकते हैं और मेन क्लॉज के बाद भी लिख सकते हैं। अगर हम सबनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के पहले लिखें एक कोमा देंगे, क्योंकि यहाँ जो हमने स्टेटमेंट लिखा है मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसलिए हम कोमा लिख उसको सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैं यहाँ कोमा लिख के सेपरेट किया है, ठीक। हम लोग समझ गए कि सबनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज से पहले आ सकता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज से पहले नहीं आ सकता है। ये 2 एग्जांपल है, लिख लिए। तो इतना समझ गए कोमा कहाँ यूज करना है। उसके बाद एक और बात लिखते हैं कि अननेसेसरी वर्ड को अवॉइड करना है। डोंट यूज unnecessary words in a sentence that clash each other। तो नेसेसरी जो वर्ड्स उसको सेंटेंस यूज नहीं करना जो एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाए। तो अभी एग्जांपल देंगे वो समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है, ये एक क्लॉज हो गया, दूसरा ये एक क्लॉज हो गया। अब यहाँ हमने 2 क्लॉज लिखा है और 2 क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए 2 कंजंक्शन लिख दिया। तो हमने एक कंजंक्शन अननेसेसरी लिख दिया, क्योंकि 2 वर्ड को कनेक्ट करने के लिए चाहे 2 क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए, इसलिए हमने चूंकि एक कंजंक्शन अननेसेसरी लिख दिया तो इसमें किसी एक को ड्रॉप कर देंगे। तो रूल ये कहता है कि जो बाद वाला है उसको ड्रॉप कर दो, तो बाद वाला है इसको हमने ड्रॉप कर दिया तो ये सही हो गया। तो हमने कहा अननेसेसरी कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। एज ही वाज इल, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। अब या तो आप ये लिख दो ही वाज, अब चूंकि ये एज है, एज क्या एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए मैं यहाँ कोमा लिख दिया। ही वाज इल so he did not go to college, ठीक। तो यहाँ हम कॉमा यूज कर देंगे, क्यों करेंगे अभी तुरंत बता दिए थे कि अगर हम 2 क्या बोलते हैं 2 मेन क्लॉज लिखे, एक मेन क्लॉज है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट होता है, तो इससे पहले हमको एक कॉमा यूज करना होता है, समझ गए। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, तो रूल ये कहता है कि बाद वाले को हटाना चाहिए। सही ये भी है, सही ये भी है, ठीक।
यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है एज सुन एज ही रिटर्न देन दे लिफ्ट फॉर द सिटी। यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन हो गया, दे लिफ्ट फॉर द सिटी और एज सुन एज ही रिटर्न हो, तो एज क्या है, एक सबनेट कंजंक्शन। चलो हम बताइए ये यहाँ क्या एज सुन एज, ये क्या है, सबनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, टाइम को रेफर कर रहा था। यहाँ से यहाँ क्या है, एक सबनेट कंजंक्शन है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, हमें कहा था जो सबनेट कंजंक्शन है या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब या तो नाउन की तरह काम करते हैं। और एज सुन एज एक एडवर्ब कंजंक्शन है, सॉरी एक कंजंक्शन है जो कि टाइम को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ एक ये एडवर्ब क्लॉज है जो कि टाइम को रेफर कर रहा है। ये जो देन होता है ये क्या होता है, ये भी एक एडवर्ब होता है जो कि टाइम को ही रेफर करता है। मतलब हम यहाँ दो वर्ड लिख दिया जो कि टाइम को ही रेफर करता है, मतलब एक अननेसेसरी वर्ड, ये भी टाइम को रेफर कर रहा है, ये भी टाइम को रेफर कर रहा है। तो हमने अभी तुरंत बोला था कि दो अननेसेसरी वर्ड यूज नहीं करना है, इसलिए ये गलत हो गया। तो किसी एक को यहाँ ड्रॉप करेंगे, या तो इसको ड्रॉप कर देंगे या तो इसको ड्रॉप कर देंगे। अब किसको ड्रॉप करें, मान लो हम इसको ड्रॉप किए, अगर हम इसको ड्रॉप किए तो देन दे लिफ्ट फॉर द सिटी। अब यहाँ क्लियर नहीं पड़ा क्या क्या देन क्या, तो यहाँ हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो एज सुन एज ही रिटर्न दे लिफ्ट फॉर द सिटी, यहाँ देन को हमने ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ हमारा सेंटेंस क्यों गलत था, क्योंकि हमने दो कंजंक्शन अननेसेसरी यूज कर लिया था, एज और सो। यहाँ क्यों गलत है, क्योंकि ये जो यहाँ एक कंजंक्शन है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर ही रहा है, क्योंकि एक एडवर्ब क्लॉज और अननेसेसरी एक एडवर्ब लिख दिया हमने, ये एडवर्ब भी ये भी टाइम को ही रेफर कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक, इसको इसे सही कर देंगे। ठीक, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एक क्लाउज है जो कि टाइम को रेफर कर रहा है, एक सिंगल वर्ड है जो कि टाइम को रेफर कर रहा है। तो दोनों सेम चीज को रेफर, एक ही चीज को रेफर करने के लिए हमने दो वर्ड लिख दिया, तो ये क्लैश कर गया, इसलिए हम इसको डिलीट मार देंगे, इसको डिलीट मार दिया। ठीक, however it was very difficult but they solved it। हमें एक however लिखा है, ये भी कंट्रास्ट शो करता है, बट भी कंट्रास्ट शो करता है। बिकॉज ही इज माई फ्रेंड therefore आई मस्ट हेल्प। बिकॉज भी रीजन शो करने के लिए यूज किया जाता है, therefore रीजन शो करने के लिए यूज किया जाता है। बट ये जो however है, however therefore और otherwise the less nevertheless, ये चारों है, ये कंजक्टिव एडवर्ब है। ये हाउएवर है जो कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया, देयरफॉर जो किसी रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये सब जो है अदरवाइज जैसे इफ के जैसे यूज किया जाता है, तो ये सब जो है हाउएवर, देयरफॉर, अदरवाइज, नेवरदलेस, ये सब कंजक्टिव एडवर्ब है। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये है हाउएवर जो कंट्रास्ट शो करता है, हाउएवर भी हमने कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया है, तो बट को भी कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया है। बट जो है वो कंजंक्शन है, हाउएवर जो है वो एडवर्ब है। ये एडवर्ब है, ये कंजंक्शन, बट दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, तो दोनों हमने कहा दो सेम टाइप के वर्ड जो आपस में क्लैश कर जाए उसको यूज नहीं करना, इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया, बट को हटा दिया। हाउएवर जनरली हम बाद वाले वर्ड को ड्रॉप करते हैं। हाउएवर इट वाज वेरी डिफिकल्ट दे सॉल्व इट। ठीक, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, तो यहाँ हमने कंजक्टिव कंजंक्शन पहले क्या यूज किया, कोमा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करता है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, however it was very difficult they solve it, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को कनेक्ट करने का काम किया है however जो कि कंजक्टिव कंजंक्शन है। because he is my friend therefore I must help him। अब यहाँ से यहाँ क्या है, because he is my friend, because भी रीजन शो करता है क्यों हेल्प करेंगे, therefore रिजल्ट दे रहा है, दोनों अब रीजन दे रहा है कि हम उसको क्यों मदद करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्लैश कर गया, दोनों एक को ही यूज करना। बिकॉज कर रहा कि बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, चूंकि मेरा दोस्त है, मतलब रीजन दे रहा है कि क्यों मदद करेंगे। तो यहाँ पहले यहाँ क्या कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, मतलब दोनों इनडायरेक्टली एक ही बात को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया था। हमें कहा फिर से अननेसेसरी वर्ड यूज नहीं करना है,
तो जनरली हम बाद वाले को ड्रॉप करते, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक। बिकॉज ही इज माई फ्रेंड आई मस्ट हेल्प हिम, ठीक। जो हाउएवर है, देयरफॉर है, अदरवाइज, नेवरदलेस, ये सब क्या है? कंजक्टिव कंजंक्शन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए काम किया जाता है, ठीक। तो बिना मतलब अननेसेसरी कंजंक्शन या एडवर्ब नहीं यूज करना। कुछ वर्ड जैसे एज है, बिकॉज है, एज सुन एज है, वाइल है, सिंस है, इफ है, तो ये सब वर्ड है। और भी कुछ वर्ड जैसे हाउएवर था, उसके साथ भी नहीं करना था, देयरफॉर था। तो कुछ वर्ड जो है जो अननेसेसरी कंजंक्शन चाहे एडवर्ब नहीं यूज करना। एक वर्ड मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तो एक ही कंजंक्शन यूज करेंगे, चाहे एक ही एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एज सुन एज ही रिटर्न देन लिख दिया था, तो हमने देन को ड्रॉप कर दिया। जो जिसको ड्रॉप करना ज्यादा सुटेबल होगा उसको ड्रॉप करते हैं, लेकिन जब दोनों सुटेबल हो तो बाद वाले को ड्रॉप करते हैं। तो उसी हिसाब से एज यू नो दैट आई डोंट स्मोक, तो यहाँ क्या है? एक सबनेट कंजंक्शन है और एक मेन क्लॉज है। हमको एक ही चाहिए, हमें एक कंजंक्शन लिख चुका है, तो अननेसेसरी कंजंक्शन यूज नहीं करना था, हमने इसको ड्रॉप कर दिया। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना, दो क्लास को कनेक्ट करना, तो उसको कनेक्ट कर लिए एक सिंगल कंजंक्शन चाहिए। दे आस्क्ड हिम दैट व्हेन ही वुड रिटर्न। अब यहाँ एक ही स्टेटमेंट है और यहाँ भी एक ही स्टेटमेंट है। चूंकि स्टेटमेंट एक ही है तो हमको एक ही कंजंक्शन चाहिए। अब हमें यहाँ देखने से लग रहा है कि दे आस्क्ड हिम, कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन यूज करेंगे। तो व्हेन को ड्रॉप करें या दैट को, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए दैट को ड्रॉप करेंगे, व्हेन को रखने देंगे। चाहिए व्हेन रेफर कर रहा है क्वेश्चन को कि दे आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न, ठीक। तो ये हो गया सही। तो अननेसेसरी कंजंक्शन या एडवर्ब नहीं यूज करना है, और किसको ड्रॉप करना वो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक। अगर दोनों सुटेबल हो तो बाद वाले को ड्रॉप करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम, तो टाइम से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम्स कौन होता है? व्हेन का यूज किया जाता है, हमने व्हेन लिख दिया, ठीक। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा, ही टोल्ड देम व्हेन द वर्क वाज ओवर ही वुड रिटर्न। ही टोल्ड देम व्हेन द वर्क वाज ओवर ही वुड रिटर्न, ठीक। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1 एंड क्लास 3। हमने 3 क्लास लिखा है, तो हमको दो कंजंक्शन चाहिए कनेक्ट करने के लिए, बट हमने एक ही कंजंक्शन लिखा है। हमने ये भी बात किया था कि एक सेंटेंस में एक ही मेन क्लास होता है, बाकी एक दो मेन क्लास हो, चाहे सॉरी बाकी दो सबनेट क्लास होता है, 3 सबनेट क्लास हो, चाहे एक मेन क्लास हो, एक सबनेट क्लास हो, कुछ भी हो सकता है, बट मेन क्लास एक ही होगा। ये तो मेन क्लास हो गया। तो दो चूंकि 3 क्लास है तो उसको कनेक्ट करने के लिए दो कंजंक्शन चाहिए। एक ही लिखा है तो एक और हम लिखेंगे। तो एक ऐसे लिख सकते हैं क्या, he told them that when the work was over he would return, ठीक। हम उस क्लाउज को लास्ट में लिखते हैं जिसमें हमको स्ट्रेस करना होता है कि हम चाहते हैं मेरा लिसनर इसको ज्यादा गौर करे। हम ये भी स्ट्रेस करना है ही वुड रिटर्न, क्योंकि इस पे स्ट्रेस करना है हमने इसको लास्ट में लिखा है, ठीक। और उस क्लाउज के साथ वो कंजंक्शन लिखते हैं जो उससे रिलेटेड होता है, जैसे ही टोल्ड देम दैट व्हेन द वर्क वाज ओवर, तो व्हेन द वर्क थी ये इससे रिलेटेड कंजंक्शन है, तो हम इसलिए इसके साथ लिखा है। मान लो हम ये कंजंक्शन इसके साथ लिखें, he told them that when the work was over that he would return, तो यहाँ जो मीनिंग है क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम स्ट्रेस तो इसी पे कर रहे हैं बट मीनिंग जो हम कहना चाह रहे हैं नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसलिए हमने इस कंजंक्शन को यहाँ लिखा है। बट अगर हम अलग अलग लिखें, ये क्लाउज यहाँ है तो ये क्लाउज यहाँ, तो जो जिसका कंजंक्शन होगा उसके साथ उस क्लाउज के साथ हम वो कंजंक्शन लिख देते हैं। जैसे when the work was over, ये इसका, अब ये मान लो हम when the work was over पे स्ट्रेस करना चाहते हैं। he told them that he would return ठीक when the work
वाज ऑफर्ड। तो हम स्ट्रेस हमने इसको लास्ट में लिखा है, तो हमने इस मतलब हुआ कि हम इस पर स्ट्रेस करना चाहते हैं, जिस पर स्ट्रेस करना चाहते हैं तो उसको लास्ट में लिखा, बट ये मीनिंग सुटेबल है, ये इसके रिलेटेड कंजंक्शन है, यू रिटर्न, तो हम ये कंजंक्शन इसके साथ लिखा, ये इसके रिलेटेड कंजंक्शन है तो ये कंजंक्शन इसके साथ लिखा। बट अगर हम इस पर स्ट्रेस करना चाहते हैं और ये कंजंक्शन इसके साथ ही लिखते हैं तो मीनिंग जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसलिए हमने दोनों कंजंक्शन साथ लिख दिया। तो हम दोनों कंजंक्शन साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कंजंक्शन जिससे रिलेटेड होता है हम उसके साथ लिखते हैं, और जिस स्टेटमेंट पर स्ट्रेस करना होता है, अभी हम इस पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं तो इसको लास्ट में लिखें, और इस पे स्ट्रेस करना चाह रहे हैं तो हम इसको लास्ट में लिखते हैं, जिस पे स्ट्रेस करना चाहते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं, जो कंजंक्शन जिससे रिलेटेड होता है वो कंजंक्शन उसके साथ लिखते हैं। अगर वो मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता तो हम दोनों कंजंक्शन को साथ ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, और ये कंजंक्शन अगर यहाँ लिख देते हैं तो मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हमने दोनों को साथ लिखा है, ठीक है। क्योंकि 3 क्लॉज है, 2 कंजंक्शन चाहिए, इसलिए यहाँ हमने 2 कंजंक्शन लिखा है, ठीक। तो हमने पिछले क्लास में कॉजेटिव वर्ब पढ़ा था और हमने ये कहा था कि जो हैव है जब एज ए मेन वर्ब वर्क करे तो समटाइम पोजीशन शो कर रहा होता है और समटाइम दूसरे वर्ब को कॉजेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। तो ये ऐसा कब करेगा, जब हैव और उसके साथ क्या हो, नॉन हो, हैव के जस्ट बाद क्या हो, नॉन होती है, पोजीशन शो कर रहा होता है, जैसे आई हैव ए कार, ये यहाँ एक पोजीशन मीनिंग कन्वे कर रहा है कि मेरे पोजीशन में क्या है, कार है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जब हैव हो उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो फिर नाउन हो, जैसे आई हैव एन ओल्ड कार, तो ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है और यहाँ ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आई हैव एन ओल्ड कार, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव मीनिंग कर रहा है कि मेरे पास कैसा कार है, तो ओल्ड कार है। हैव है उसके बाद क्या है, एक नाउन है, पॉजिटिव मीनिंग कर, उसके बाद क्या हो, हैव हो प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ही हैज अ लॉक्ड रूम, ये एक पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये क्या होगा, नाउन। तो ये तीनों के तीनों क्या है, तो जब हैव हो उसके पास कोई नाउन हो, या फिर हैव हो कोई एडजेक्टिव हो फिर नाउन हो, या फिर हैव हो पास्ट पार्टिसिपल हो कोई नाउन हो, तब क्या होता है, पोजीशन शो करा। तो वहां हैव क्या शो कर रहा था, पोजीशन की मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा था। लेकिन वही हैव हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही हैड हिज क्या है, हेड है, और हेड का ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, ये हेड का ऑब्जेक्ट, ही हैड हिज बाइक रिपेयर्ड। तो हैव हो उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट हो, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यह क्या है, जस्ट नाउन, यहाँ भी नाउन है लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ नाउन होता है, यहाँ क्या था, नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले एडजेक्टिव है। यहाँ अगर मान लो तुम इसको पास्ट पार्टिसिपल मान भी लो तो पास्ट पार्टिसिपल नाउन के बाद आना चाहिए, तो वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। जैसे हम यहाँ ये लेते हैं, ही हैड रिपेयर्ड हिज बाइक, तो यहाँ नहीं होती है, मीनिंग गलत हो जाए, चूंकि हम उसको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। तो पहले क्या लिखना होगा, हैड, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लिखें और उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिखे तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा, ठीक। तो ये हमको ध्यान रखना। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म, जैसे द बॉस हैड हिम कंप्लीट द रिपोर्ट, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, ये क्या है, हैड का ऑब्जेक्ट है, और ये कंप्लीट क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है द रिपोर्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ हम क्या करें, हैव का यूज करके कॉजेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, कॉजेटिव मीनिंग। और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पैसिव में कॉजेटिव मीनिंग। तो यहाँ जो हिज बाइक है वो डूअर नहीं है, रिपेयर कोई और कर रहा है, ही हैड हिज बाइक रिपेयर, तो जो बाइक है उसको कोई होगा जो रिपेयर कर रहा होगा, तो हम पैसिव मीनिंग दे रहे हैं। द बॉस हैड हिम कंप्लीट द रिपोर्ट, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वही इस कंप्लीट वर्ब का क्या है, डूअर है, तो यहाँ हम एक्टिव मीनिंग दे रहे हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं मतलब वो एक्टिव मीनिंग दे रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हम पैसिव मीनिंग दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, हैव ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैव हो उसके बाद हैव का ऑब्जेक्ट हो, अगर हम पैसिव मीनिंग देना चाह रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव मीनिंग देना चाह रहे हैं तो वेरी इन्फिनिटिव। ये हमको याद रखना। तो कब हम कॉजेटिव बनाते हैं, अगर हैव है। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अगर हैव है उसके बाद जस्ट उसका ऑब्जेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कॉजेटिव, लेकिन वही हैव है उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है
तब कोई नाउन है, तो मतलब हम क्या मीनिंग कन्वे कर देना, पोजीशन। जैसे यहाँ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद कोई नाउन है, तो हम पोजीशन शो कर, क्लियर होगा। तो ये हो गया, उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर पिछली क्लास में हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन रह गया होगा कि हैव कब पोजीशन शो कर रहा है, कब कॉजेटिव मीनिंग शो कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो आज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये जो आईएनजी फॉर्म है, जिसको मैं जीरंड बोला था, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको इन्फिनिटिव बोले थे, इसको हम कब यूज करते हैं, जब हम जनरल हैबिट शो कर रहे हैं। क्या हो, जनरल हैबिट, जनरल हैबिट हो या कोई प्रोसेस हो या फिर पास्ट एक्सपीरियंस हो, तब यूज करते हैं ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। या कोई पर्पस हो, कोई पर्पस को एक्सप्रेस करना है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिससे हम कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं। हम लिखा आई लाइक स्विमिंग, तो आई लाइक स्विमिंग, तो ये जो क्या है, एक जिरंड है, ये क्या है, जिरंड है। तो हमने जिरंड में लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल हैबिट, हमको जनरली स्विमिंग पसंद है, हम सुबह करें शाम करें, हम जब भी स्विमिंग करते हैं हमको अच्छा लगता है, ये जनरल हैबिट हो गया। हमने लिखा आई लाइक स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ये एक स्पेसिफिक इवेंट, पार्टिकुलर है, ठीक है। आई लाइक स्विमिंग, हमने स्विमिंग लिख दिया, आई लाइक स्विमिंग। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल लिखा, आई लाइक स्विमिंग, हमने स्विमिंग लिखा यानी जिरंड लिखा, जिरंड लिख हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा जनरल हैबिट है कि स्विमिंग करना हमको पसंद है, हम यहाँ शो करना चाह रहे हैं हैबिट, ठीक। आई लाइक स्विमिंग, यहाँ स्विमिंग इन द मॉर्निंग, हमको ऐसे ऐसे नहीं पसंद है, हमको सुबह में पसंद है। यहाँ होगा ये जनरल हैबिट नहीं है, स्पेसिफिक है, हमको स्विमिंग पसंद है लेकिन मॉर्निंग, हम स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं। यहाँ होगा इंफिनिटिव। He tried to open, he tried to open lock but fail, तो वो जो है लॉक को ओपन करने की कोशिश किया बट फेल हो गया। मतलब ये एक वन टाइम इवेंट है, तो जब वन टाइम इवेंट को रेफर करना हो तो हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, ठीक। ही स्टॉप टॉकिंग टू हिज फ्रेंड टू अटेंड द कॉल, मतलब ये काम कंटिन्यूअस चल रहा होगा, कंटिन्यूअस टॉकिंग का चल रहा होगा लेकिन उसने उसको बंद कर दिया, तो ये शो करा कि कंटिन्यूअस, कभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा हो। तो हमको क्या पता लगता है कि जो जैसे इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या शो करती है, कंटिन्यूटी। हम वर्ब की फॉर्म पर आए तो क्या बोलते, कौन सा स्टेट शो करती है, इंडेफिनिट स्टेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट स्टेट, थर्ड फॉर्म कंप्लीशन को शो करती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को स्टे करती है। तो यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये क्या शो करते हैं, कंटिन्यूअस को शो करते हैं, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो इसको यहाँ हैबिट को तो जनरली तो हर एक सिचुएशन, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो हमको हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से समझना होता है। जैसे कभी हम एक्सपीरियंस को शो करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, कभी कभी लगता है कि कोई एक्टिविटी कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही थी तो वो रुक गया, तो उसके लिए यूज कर लेते हैं। या फिर हमको कोई हैबिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, कोई प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, या फिर सिर्फ जो इन्फिनिटिव है, जो फ्यूचर एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जो कोई कोई फ्यूचर एक्शन हो गया, चाहे हमने जो मेन वर्ब है उसके बाद कोई एक्शन होने वाला होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ है, तो कुछ है उसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो वो जो कुछ है वो क्या है, तो वो जो कुछ है वो है कि जो जिरन है, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, कोई प्रोसेस है,
कोई कंटिन्यूअस में चल रहा होगा, जो कंटिन्यूअस चल रहा होगा उसके लिए हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर हैबिट तो हो गया, और क्या है, तो यही सब एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फिर जो इन्फिनिटिव है, फ्यूचर इवेंट्स को, बट नॉट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर मीन्स की जो मेन एक्शन है उससे फ्यूचर एक्शन हैपन आफ्टर मेन वर्ब एक्शन, तो उसको इन्फिनिटिव में लिख देते हैं। या फिर वन टाइम इवेंट हो तो उसको लिख देते हैं कुछ पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सिचुएशन हो उसके लिए लिखते हैं। तो इसका कोई फिक्स रूल है नहीं, तो हमको बहुत सारी चीज को ध्यान में रखना होता है कि किसको कब लिखेंगे। जैसे आई लाइक स्विमिंग, ये हमारा जनरल हैबिट था तो हमने लिख दिया जनरल, तो जनरल हैबिट। कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक, आई लाइक स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ये स्पेसिफिक है, ऐसे नहीं पसंद, लेकिन आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम इन द मॉर्निंग, ये स्पेसिफिक कर रहे थे। जैसे वन टाइम इवेंट क्या था, जैसे he tried to open the lock but failed, तो वन टाइम इवेंट था, वन टाइम इवेंट था, उसने कोशिश की और फेल हो गया। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना।